इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 12वां दिन है और इन सब के बीच में आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचेंगे। खबर है कि बाइडेन तेल अवीव जाएंगे, वहां इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ वो युद्ध के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी तेल अवीव का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे इजराइल पहुंचेंगे और 1:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति और नेतन्याहू की तेल अवीव के होटल कैंपस्की में मुलाकात होगी। इस बीच बाइडेन के दौरे पर हमास की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें हमास ने तंज कसते हुए कह दिया कि बाइडेन इजराइल की झूठी कहानी में फंस गए हैं। इतना ही नहीं, हमास ने यह भी आरोप लगाया कि उसके लोगों की मौत के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने इजराइल का साथ देकर जंग की आग में घी डालने का काम किया। हमास का यह बयान बाइडेन के इजराइल दौरे से कुछ घंटे पहले ही आया। हमास के मुताबिक बाइडेन इस दौरे के जरिए इजराइल को हथियारों और पैसों की मदद करने वाले हैं। इसके साथ ही हमास ने आरोप लगाया कि बाइडेन के इजराइल आने से उसके हौसले और बुलंद हो जाएंगे, जिसके बाद वो गाजा के लोगों पर ज्यादा खतरनाक हमले बोलना शुरू कर देगा। हमास ने साफ किया कि अमेरिका की नीति सीधा फिलिस्तीनियों के खिलाफ है, क्योंकि उसके कदम से गाजा के लोगों को मारने वाले इजराइल को ताकत मिल रही है। हालांकि इजराइल ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसकी लड़ाई सिर्फ हमास से है और वो हमास को पूरी तरह मिटाने से पहले रुकेगा नहीं। उधर इजराइल की सेना पिछले कुछ दिनों से लगातार दावा कर रही है कि गाजा पर जमीनी हमले की उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन इसके बाद भी उसने अभी तक जमीनी हमला नहीं किया। इससे सवाल उठने लगा कि इजराइल की सेना गाजा पर जमीनी हमला करने में देर क्यों कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गाजा के करीब इजराइल की सेना के सैकड़ों टैंक देखे गए थे। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही इजराइल ने अपनी फौज को भी गाजा पट्टी के करीब तैनात कर दिया था। इसके अलावा इजराइल की सेना जमीनी हमले से पहले फिलिस्तीनियों को गाजा खाली करने के लिए भी कई बार बोल चुकी है और उसकी सेना पिछले कई दिनों से दावा कर रही है कि वो गाजा पर जमीनी हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद भी अभी तक इजराइल की सेना ने गाजा पर जमीनी हमला किया नहीं है। वो गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए केवल हवाई हमले ही कर रही है। गाजा में अस्पताल पर हमले का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। रूस और यूएई ने इस मामले में यूएनएससी की आपात बैठक बुलाने की मांग कर दी और इसके साथ ही लेबनान ने इस पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। तो जॉर्डन ने इस युद्ध को युद्ध अपराध करार दिया है। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद वेस्ट बैंक के शहर रमल्लाह में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है और वहां से सामने आए वीडियो में सड़कों पर चारों तरफ आक्रोशित लोगों की भीड़ नजर आई। लोगों ने अस्पताल पर हुए हवाई हमले की निंदा की और इजराइल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हालांकि इजराइल की सेना ने अस्पताल पर हमले में उनकी कोई भागीदारी न होने की बात कही है, लेकिन अस्पतालों में हुई सैकड़ों मौतों के बाद सड़कों पर लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है।